नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीती रात अपने ससुर से सिंबल लेने के बाद, अपने ससुर से टिकट लेने के बाद सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने पहुंच जाती हैं इमामगंज से प्रत्याशी दीपा मांझी। बता दें तो बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है। 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसमें तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, ये 4 वो विधानसभा सीट है जिसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है जिसे फाइनल माना जा रहा है। एक तरफ दोनों दलों यानी दोनों गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया, दोनों अलायंस की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया। वहीं प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी अपने इन 4 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए में 2 सीट बीजेपी के खाते में आई है, वो है तरारी और रामगढ़। वहीं 2 सीट, एक इमामगंज जो है वो जीतन राम मांझी के खाते में आई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सीट जो है वो जदयू की तरफ में है, वो है बेलागंज। जब ऐसे में बात करें तो बीते दिनों जीतन राम मांझी ने अपनी बहू यानी बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को इमामगंज से एज अ प्रत्याशी, एज अ कैंडिडेट उतारा है। बीते दिनों सिंबल मिलता है दीपा मांझी का और आज सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार के आवास में पहुंच जाती है और वहां नीतीश कुमार से जीत का आशीर्वाद प्राप्त करती है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताएं तो बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, तो 1 सीट पर जदयू और 1 सीट पर हम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट से, तो वहीं जदयू बेलागंज, जबकि हम पार्टी के उम्मीदवार इमामगंज से चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीते दिनों हम बताएं तो हम पार्टी ने इमामगंज सीट पर अपना उम्मीदवार रविवार को ही घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए उम्मीदवार बनने के बाद अगले ही दिन दीपा मांझी मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाती हैं। दीपा मांझी ने सोमवार यानी 21 अक्टूबर को यानी आज सुबह सुबह सीएम आवास में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनसे जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान दीपा मांझी के साथ उनके पति और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी थे। दीपा मांझी ने सीएम नीतीश से मुलाकात कर उनसे चुनावी रणनीति को देखकर चर्चा भी की है। सीएम नीतीश ने दीपा मांझी को जीत का मंत्र दिया। बता दें कि 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीट रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी में उपचुनाव होना है। इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके पहले सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विदित हो कि दीपा मांझी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की पत्नी है। जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में गया संसदीय सीट से चुनाव जीता, इसलिए इमामगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने इस बार उपचुनाव में अपनी बहू पर बड़ा भरोसा जताया है। दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया। तो देखिए, इमामगंज से जीतन राम मांझी जो है वो विधायक थे। 2024 लोकसभा चुनाव में गया सीट से गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। संसद भवन में जाने के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई है, इसलिए इस पर उपचुनाव हो रहा है। और यहाँ अपने बाद यानी जीतन राम मांझी इमामगंज में अपने बाद अपने बहू पर भरोसा जताए हैं। टकराव, पारिवारिक ही टकराव चल रहा था। एक तरफ जीतन राम मांझी की तरफ से अपने छोटे बेटे को उतारने की बात हो रही थी, तो वहीं दीपा मांझी भी जो है वो अपने आप को उम्मीदवार बनाने के लिए अपनी दाव ठोक रही थी। और आप देखिए, जीतन राम मांझी ने अपनी बहू पर भरोसा जताया है, जिसके बाद आज सुबह सुबह दीपा मांझी अपने पति बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के साथ सीएम आवास पहुंच जाती है नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने के लिए।